प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से फिफ्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है टेंसेस। 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10th हमारी हो जाती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यहाँ पे सारे लोग करके बैठे हुए हैं। सेकेंड ईयर सबने किया हुआ है, ऐसे ही तकरीबन। फिर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। उसके बावजूद जो है वो हमें यूजेज अगर पता चल जाए ना किसी भी टेंस का, तो उस यूज़ के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी फाउंडेशन बड़ी अजीब सी रख दी जाती है। फाउंडेशन टेढ़ी होती है, उसके बाद पूरी इमारत जो है वो टेढ़ी खड़ी हो जाती है। आज भी जो है वो अगर सवाल किया जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, और ये सवाल मैं आप लोगों से करूँगा, ठीक है? तो आप लोग अपनी अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हाँ बिलाल, क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई इतना इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत बताना है हमने सबने। ठीक हो गया। ऐसा कोई सा भी टेंस जिसमें इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा, ठीक है? स्ट्रक्चर तो सबको पता है ना। स्ट्रक्चर जो है वो उसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको क्या लेते हैं, फ्रेज। कल हमने सेंटेंस की भी बात की थी, याद आ रहा है किसी को? सही है, सेंटेंस की हमने बात की थी। आज हम तो इसी बात कर लेते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट गिव यू प्रॉपर मीनिंग और कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जुमलों का मजमुआ होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन पूरा मतलब नहीं दे रहा होता। मतलब इससे पूरा मतलब वाजे नहीं होता। सेंटेंस भी इसी चीज को कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। उसको सेंटेंस कहते हैं। फ्रेज होती है बहुत सारे वर्ड्स का मजमुआ, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का मजमुआ, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे इन द मॉर्निंग, एट नाइट, समझ रहे हो? कुछ भी आप लगा दो। ओवर द रूफ हिल, ओवर द टॉप ऑफ द हिल, कुछ भी करते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं, वो फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन वो पूरा सेंटेंस कभी भी नहीं होता। ये इसको हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस की टाइप्स को और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन फिलहाल जो है आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो बहुत ही सबसे मेरे ख्याल से 12 टेंसेज हैं, 12 टेंसेज में सबसे आसान जो टेंस है स्ट्रक्चर्ड वाइज, वो हम आज बात करने लगे हैं उसके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हमें मालूम हो गया। क्या स्ट्रक्चर है? गलत लिखा है तो बता देना, शायद मुझसे गलती भी हो जाए, ठीक है? हो सकती है इसमें कुछ गलती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज़ है? इज एम आर प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। हमेशा आईएनजी जो लगाते हैं हम, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है। कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, वो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मुजम्मिल, मुबशिर हुसैन। आप लोग कौन सी क्लास में आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है? W3 में, वेब डेवलपमेंट 3 में। भूल गए? एडवांस CIT। स्कूल में कितना मैट्रिक शैट्रिक कर लिया हुआ है? आप 9th में हो, सही है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जनाब कि
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या निशानी क्या है, इज एम आर यूज हो रहा होगा प्लस आईएनजी यूज हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर भी नीचे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेज, ऑब्जेक्ट है या फ्रेज यूज कर रहे हैं। अब होता क्या है, कोई अब मुझे उसकी डेफिनेशन बताओ, स्कूल में कैसे पढ़ा था, या क्या याद क्या है, या कहाँ यूज होता है, कुछ भी यूज बता दो, कोई निशानी बता दो, कोई बिलाल तुम्हारे से सवाल हो गया, वो सर मेरे पीछे नहीं पढ़े, कोई अच्छा पढ़ा हुआ तो है ना, कब पढ़ा था, 3-4 साल पहले। अभी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी, सेकंड ईयर किया हुआ है ना, हो चुका हुआ है, ठीक है, गुड हो गया। नाम बताओ, समीर, नाम क्या आपका, मुबशिर, हाँ कुछ बोल रहे हो, हाँ बताओ। अच्छा, कोई भी काम हाल में जारी हो, चल रहा हो, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक अच्छी डेफिनेशन सामने आ गई, ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नाम लुकमान खान, लुकमान खान ने बात को कैरी ऑन किया है, कह रहे हैं वो जो बात की है वो बिल्कुल सही है, जो काम हाल में जारी है या जो काम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। यही वाली कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, जो काम जारी हो या हाल में हो रहा हो उसको, हाल में जारी हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब हाल में जारी से मतलब वो काम उस वक्त हो रहा होगा, तो ठीक है, ऐसे ही है, हो रहा, अच्छा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, गुड है। उनको जगाएं, कैसे हैं आप, ठीक है। नीचे वाली डेफिनेशन अभी कर लेते हैं, हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। नीचे आएंगे, कुछ भी नहीं है नीचे, बस वही है। बताओ ना क्या सवाल चल रहा था, सवाल क्या था, सवाल बताओ क्या होता है। सही है, चलो कोई मिसाल दो। सही है, मैं अभी सीख रहा हूँ, इसको इंग्लिश इसी ट्रांसलेट करो। आई एम लर्निंग, ठीक है, आई आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आ गया, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, वर्ब आ गया, इसमें वर्ब आ गया, लर्निंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह हम कुछ नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, परफेक्ट सेंस दे रहा है, हम इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और फ्रेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, आप भी क्लास का हिस्सा है, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो अभी तो मैनेजमेंट में नहीं, अभी तो क्लास में ही है, वो तो सही है। अभी तो इस वक्त आप जो हाल में जो चल रहा है वो क्लास में ही हो रहा है, सही, प्रेजेंट क्लास में, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है अभी आपका क्लास में बैठे हुए हो, सही है। तो इसकी कोई मिसाल देंगे आप, नाम क्या आपका, अजीम, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, इन्होंने एक सेंटेंस बनाया था कि आई एम लर्निंग, इन्होंने उस लर्निंग के अंदर वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट को ऐड किया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करना, नाम क्या था आपका, समद नहीं, अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर, अब आपने ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करना, ठीक है। इन्होंने कहा आई एम लर्निंग, पूरा जुमला था, उन्होंने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को हटा दें, इसमें फ्रेज ऐड कर दें। लास्ट टाइम आपने फ्रेज की बात आपने की थी शायद। आई एम लर्निंग एट सोफा, परफेक्ट सेंस। हम इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। पहला यूज इसका क्या है, देखें इस चीज को समझें। आई एम डूइंग समथिंग, इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, आई हैवंट फिनिश डूइंग इट बट हैव नॉट फिनिश इट येट। हमने अभी तक काम स्टार्ट जो है वो काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अभी हमने इसको खत्म नहीं किया हुआ, हम मिडल ऑफ समथिंग है, तो वो काम इस वक्त वो चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इस वक्त सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं, दोनों में से, सही है। तो ये इसका एक यूज है, और इसका एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ गया, एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया कि आई एम लर्निंग
I am learning English. I am learning at Sofa Institute. ऐसा ही है. एक तो यहाँ पे जो, अच्छा चलें, ये एक एग्जांपल समझ में आ गई कि ये क्या हो रहा है कि एक काम हम उस वक्त कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे. ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, यू आर सिटिंग एट चेयर. कुछ भी कि जो आप कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, आप जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगी. यूजेज की बात कर रहा हूँ. दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें एक और मज़े की चीज़ हम अभी थोड़ी देर में ऐड कर. समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अब ये क्या बात कह रहा है, इसका सेकंड यूज जो हम बात कर रहे हैं कि सेकंड था, समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. ये बिल्कुल उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें. इसका मतलब क्या है मुजम्मिल? नहीं, इसका सेंस, ये जो जुमला लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये थोड़ा थोड़ा से इसके मतलब तो आने चाहिए ना. क्या लिखा हुआ, क्या इसका मतलब क्या होता है? इसकी ट्रांसलेट कर दो उर्दू में, हमें समझा दो. कभी कभार कोई काम, गलत बना लो, कोई नंबर थोड़ी कट जाएंगे. जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है. कभी कभार कोई काम किसी वक्त पे होता नहीं है. होता नहीं है, बोल क्या? कभी कभार कोई काम किसी टाइम पर बोलता नहीं है. काम तो वैसे ही नहीं बोलता. सही है. कोई और ट्राई करेगा? नहीं. हाँ, sometimes the action is not happening at the time of speaking. क्या बोला तुमने? कभी कभार कोई अल्फाज बोलने के टाइम पर जचते नहीं है, मज़ा नहीं आता. दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए ना. सही हो गया. किसका हैपनिंग होना? कोई चीज़ वाक़या होना. हैपन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो रही होती है. कौन बनाएगा? हाथ खड़ा करें, हाथ. कभी कभार हम कोई काम, अब ये क्या कह रहे हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की भाई कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं जब वो काम हो रहा होता है. उसी वक्त पानी बह रहा है, चूंटी चल रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं. उस टाइम पे जब मैं बोल रहा हूँ तो वो काम उस वक्त हो रहा होता है. ये अभी हमने बात की थी. और अभी मैं ये कह रहा हूँ, इस जुमले का मतलब है समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ऐसा भी होता है कि कभी कभार कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो उस वक्त हम जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम वो काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. समझ आ रही है? दो सिनेरियोज आ गए. एक टाइम, उस वक्त वो काम हो रहा होगा जब हम बात कर रहे होंगे, उसी वक्त वो काम हो रहा होगा, जारी हो सारी होगा. जब, और दूसरी बात हमने ये बात कर दी कि दूसरे उलट बात कर दी कि लाजमी नहीं है कि वो काम हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है वो काम ना हो रहा हो. सही है, तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल किसी के दिमाग में आती है? माय नेम इज अब्दुल कदीर.
I am going to buy a motorcycle next week. सही है. और कोई जवान लगाओ, तुक्के लगाओ, मुसलमानों कोई मसला थोड़ी है. हाँ, इन फ्यूचर in future I am learning English. I am taking class after 2 hours. I am taking I am taking class after 2 hours. 2 hours. बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं. सही है, बड़े मजे मजे की एग्जांपल्स आ रही हैं. इसमें कुछ सही है, कुछ गलत है. ठीक है, और कुछ बड़ी परफेक्टली सही है, बड़ी मजे वाली. अच्छा चलें हम बात करते हैं कि गलत कौन सी वाली है, उसको पहले निशानदेही कर लेते हैं. ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये हो गई गलत. ये वाली एग्जांपल जो है वो हो गई ना गलत ना सही. एक ये वाली कैटेगरी भी बना लेते हैं. वैसे तो गलत है, लेकिन ये काफी करीब तर है, वो सेंस को पकड़ रही है. आई एम गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल नेक्स्ट वीक, ये वाली हो गई क्या. रीस्टार्ट एंड अपडेट टू स्टे इन सपोर्ट. रिमाइंड मी लेटर, भाई बाद में याद दिलाइएगा मुझे. ये वाली हो गई सही, और ये हो गई बहुत जबरदस्त वाली सही, ये ज्यादा डार्क ग्रीन वाली. ये भी सही है, ये भी सही है. ठीक है, अब समझ में क्या आ रहा है कि माय नेम इज अब्दुल कदीर को मैंने रेड कर दिया बिल्कुल ही. क्यों कर दिया? अब्दुल कदीर ने जो है वो ये बात इसको कंटिन्यूस में डाला क्यों? कदीर पहले तो ये बताओ. सही है, गुड हो गया. नॉन एक्शन, अब ये सुनते जाओ. हाँ ठीक है, नॉन एक्शन. अच्छा, आप में से मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोग बैठे हुए हो 9th वाले 10th वाले मैट्रिक करके, कुछ लोग भूल चुके हैं, कुछ लोगों को ताज़ा वाला याद भी है, कुछ लोग अभी इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ी सी आती भी है. तो हम सारे मिक्स करके जो है ना इसको सीखेंगे. लेकिन क्या करेंगे, आप लोगों से फीडबैक लेता रहूँगा ताकि आप लोग जो है ना इसको सीखते चले जाओ और करेक्ट करते चले जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं. ठीक है, कॉन्सेप्ट सही बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं अब ये जो टर्म यूज कर रहे हैं नॉन एक्शन वर्ब है. क्या नॉन एक्शन क्या क्या कुछ बता रहे थे? सेंटेंस. नॉन एक्शन सेंटेंस है. ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम यूज हुआ हुआ है. हेल्पिंग वर्ब की वजह से बस सही है. नॉन एक्शन सेंटेंस है प्लस हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे यहां पर इस चीज की, ये एक इज एम आर या एम इज आर जो है ये यूज हुआ हुआ है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो ये शराइत पे पूरा उतर रहा है कि नहीं? ये सिर्फ एक शर्त पे पूरा हो रहा है. एम इज आर तो आ रहा है इसमें, लेकिन प्लस आईएनजी नहीं आ रहा है. चूंकि जहां पे प्लस आईएनजी नहीं आएगा हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे ही नहीं. अब वो नॉन एक्शन सेंटेंस है या एक्शनेबल सेंटेंस है या उसके अंदर कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो रहा है या वर्ब है भी या नहीं है, ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. हम बात ये कर रहे हैं, अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है, ये टेंस कौन सा है? ये इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. कल भी ये मैंने बात की थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज आसान वाली पे बात कर रहे हैं. तो ये वाला तो खत्म हो गया. बात हो गई आई एम गोइंग टू बाय मोटरसाइकिल नेक्स्ट वीक. ये वाली एग्जांपल बहुत अच्छी आई है. फिर आई एम टेकिंग क्लास आफ्टर 2 hours. ठीक है, अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये अभी काम हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमने इसमें आईएनजी लगाया हुआ है. आईएनजी लगाया हुआ है और इज एम आर भी यूज किया हुआ है. तो ये दोनों परफेक्टली बिल्कुल सही है. लेकिन एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दी है. लेकिन अब मेरी बात सुने, जो बात मैं ये करना चाह रहा हूं वो बात ये है कि मिसाल के तौर पे कदीर इज लिविंग इन
कनाडा। क्या क्या ये काम उस वक्त हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूं रहने का? हो तो रहा है, वो रह तो रहा है कनाडा में। मैं कह रहा हूं कि कदीर जो है वो कनाडा में रह रहा है, अभी भी रह रहा है जब मैं बात कर रहा हूं। तो ये पहले वाली एग्जांपल इस पे सही वाली बैठ रही है कि भाई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, और अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, ही इज लर्निंग, वही वाला आप वाली मिसाल, ही इज लर्निंग इंग्लिश। सही हो गया। अब दोनों में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब अब्दुल कदीर इज लिविंग इन कनाडा, अब इसके अंदर सेंस क्या आ रहा है कि कोई काम इस वक्त हो रहा है जबकि ही इज लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो इंग्लिश सीख रहा होगा, समझ रहे हैं? सीख रहा तो है, लेकिन उस वक्त बुक खोल के बैठा हुआ सीख तो नहीं रहा ना। पूरा दिन वो काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो इंग्लिश सीखता जा रहा है। लाजमी नहीं है कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चीज हो रही हो। ठीक है, आई एम स्टडिंग अ बुक, अ वंडरफुल नॉवल, ठीक है, या आई एम रीडिंग अ वंडरफुल नॉवल, यू शुड रीड इट, आपको पढ़ना चाहिए। मैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नॉवल पढ़ रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ वो नॉवल पढ़ रहा हूं, समझ रहे हो? ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा टेंस, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है किस किस कंडीशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको अब मजे की बात बताऊं कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पे, सही है, लेकिन हमें कभी भी नहीं बताया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत सारी जगहों पे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे मैं वही यूजेज, आपको यूजेज बताना चाह रहा हूं कि कहां कहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूचर का सेंस दे रहा है, बिल्कुल देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी फ्यूचर का सेंस देगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहां कहां पे किन किन कंडीशंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा हम वो बात कर रहे हैं, सही है, समझ आ रही है? तो पहली वाली कंडीशन ये होगी, कोई काम उस वक्त हो रहा होगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। कोई काम लाजमी नहीं है कि उस वक्त हो रहा हो, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें वर्ब है, इसमें वर्ब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है ना, ढूंढते हैं इसमें। इसका वर्ब ये रहा, इज, सही है? हाँ नहीं, हेल्पिंग वर्ब किस, कौन से वर्ब को हेल्प कर रहा है ये? हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा हो। जैसे आई हैव बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल, मैंने एक न्यू मोटरसाइकिल खरीद ली है, सही है, आई हैव बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल, ये समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, वो सॉरी, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सही है। इसमें हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बॉट क्या है? मेन वर्ब है ना, तो हैव किसको सपोर्ट कर रहा है? बोट को, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम इसको कह रहे हैं। आई हैव अ मोटरसाइकिल, अब हैव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ऐसे जैसे हैव मेन वर्ब हो गया, इसी तरीके से इज यहां पे मेन वर्ब है। ये किसी भी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, ये हेल्पिंग वर्ब उस वक्त होता जब यहां पे आईएनजी भी कहीं मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा होता, ठीक है। दिस इज अ कार, दिस इज अ ट्री वाली जो मिसाल है, ये इज, एम, आर, ये जो है वो बी वर्ब्स कहलाते हैं। किसी को अगर याद आ रहा हो तो, किसी के होने की दलील के लिए ये जो वर्ब यूज होता है उसको बी वर्ब कहते हैं, सही है। तो ये भी वर्ब होता है। ये आपने कल वाला सवाल पूछ लिया, ये भी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका अगर हम बड़ा सिंपल सी बात करें तो ये वाला जो इज है ना, ये है आपका वर्ब। चलें, अब हम बात कर रहे हैं कि कदीर इज लिविंग इन कनाडा, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब ये वाली जो एग्जांपल है वो
इस बात पे पूरा उतर रही है. समटाइम्स द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. क्लियर हो गया? सही है. एक यूज, दो यूज हो गए, तीसरा यूज देख लेते हैं. इट ऑल्सो कैन बी यूज अराउंड द टाइम्स. ये टाइम्स के इर्द गिर्द भी इस्तेमाल हो सकता है. जैसे कि इन्होंने ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल किया. ये जो है इसकी परफेक्ट एग्जांपल है. आई एम टेकिंग क्लास आफ्टर टू आवर्स. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और कोई मिसाल इसकी कोई दे सकता है? इट कैन ऑल्सो बी, इसकी मिसाल के अंदर हम द इंस्टीट्यूट आई एम नहीं, आई एम प्लानिंग टू डू नहीं, उसमें टाइम नहीं है. हम बात कर रहे हैं कि टाइम्स भी उसमें, टाइम उसमें आना चाहिए उस टाइम के इर्द गिर्द. मिसाल के तौर पर इंस्टीट्यूट नहीं, हम एक करते हैं द कंपनी आई वर्क फॉर इज नॉट डूइंग वेल दीज डेज. या चलो दिस डेज को हटा लो, दिस ईयर क्या आया यहां पर आ गया टाइम. और हमने कौन सा यूज कर लिया यहां पे? हेल्पिंग वर्ब इज और नॉट डूइंग. तो ये क्या हो गया? आईएनजी आ गया वर्ब के साथ और इज आ गया आपका. द कंपनी आई वर्क फॉर, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं, इज नॉट डूइंग वेल दिस ईयर. वो सही से इस बार जो है, इस साल जो है वो सही काम नहीं कर रही है, उसका काम जो है वो सही नहीं चल रहा. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे टाइम्स के साथ भी हम वर्ब को अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, एक मिसाल हम और ले लेते हैं. आई एम टेकिंग फ्लाइट टू लाहौर. चलो नेक्स्ट वीक. इट ऑल्सो कैन बी यूज अराउंड द टाइम्स का मतलब है कि टाइम्स के एतबार से वक्त के आगे पीछे भी इस्तेमाल हो सकता है. हम वक्त लगाकर भी, कोई टाइम लगाकर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन वो टाइम किसका होगा? फ्यूचर का होगा. फ्यूचर का हो सकता है, टाइम फ्यूचर का हो सकता है, आज का भी हो सकता है. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे. आज का लगा दिया हमने. अब इसका मतलब नहीं तुम कोई इस वक्त अभी आरी लेके कोई चीज कर रहे हो, लेकिन तुम थक हार के बैठे हो. ठीक है, खाना खा रहे हो. सही, मैंने कहा कि आज तुम बहुत मेहनत से काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुडे. पसीना तो आप, लेकिन तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम यार लेट गए हो आके. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हमने टाइम लगा दिया. टुडे, नेक्स्ट वीक, दिस ईयर, कोई भी टाइम अगर हम लगा सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो वो फ्यूचर का टेंस देगा. द बेहतरीन मिसाल, द इंस्टीट्यूट इज ओपनिंग अ न्यू इंस्टीट्यूट is opening today in my area. एक न्यू इंस्टीट्यूट के लिए न्यू रेस्टोरेंट कर लेते हैं. लाइट वेंट ऑफ भी कहते हैं. क्या करना है, जुमला कौन सा? यार लाइट जाने को, लाइट इज, आधे घंटे के बाद लाइट जाने वाली है, ये जा रही है.
जाने वाली है, वो एक अलग सेंस हो जाएगा, वेंट ऑफ आएगा उसमें तो। लेकिन इसको ये वाला सेंटेंस देखें, अ न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग टुडे इन माय एरिया। अब हुआ क्या कि हमने यहाँ पे टाइम इस्तेमाल कर लिया। टाइम के इस्तेमाल करने से क्या हुआ, टाइम के इस्तेमाल करने से क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हुए हमने जब टाइम का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है कि वो काम इस वक्त हो नहीं रहा लेकिन वो आज होगा, आज खुलने वाला है, आज खुलेगा। ठीक है, अगले हफ्ते मैं कोई काम करने जा रहा हूं या अगले महीने कोई काम करने जा रहा हूं तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। बात इतनी सी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, उस वक्त कर रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि मैं उस टाइम पे कर रहा हूं, वो काम हो सकता है, बस ये वाला सेंस जरूर होगा उसके अंदर, ये वाला I am in the middle of doing it and I have started doing it but have not finished it yet। मैंने काम वो शुरू तो कर दिया लेकिन अभी तक खत्म नहीं किया। तो मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, लाजमी नहीं मैं उस वक्त किताब पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवेल जो पढ़ रहा हूँ वो मैंने स्टार्ट कर दिया लेकिन खत्म नहीं किया, ये वाला सेंस इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अब समीर इज लिविंग इन द कनाडा एंड ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब क्या है, वो कनाडा में रह रहा है, एक तो वो काम हो रहा है, दूसरा इज लर्निंग इंग्लिश। काम उसने इंग्लिश पढ़ने का या सीखने का अमल शुरू कर दिया है लेकिन खत्म नहीं किया। चूंकि खत्म नहीं किया, काम स्टार्ट हुआ है लेकिन वो उस वक्त कर नहीं रहा, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंस आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये टाइम्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, दिस वीक, दिस ईयर, टुडे लगा के भी आप इन नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, आई एम टेकिंग अ फ्लाइट टू कनाडा इन नेक्स्ट 2 आवर्स, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने लगा दिया, आपने वक्त भी लगा दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने यूज किया है, बिल्कुल परफेक्टली ग्रामेटिकली सेंस सही है इसका। ये बात समझ में आ रही है? तो 3 इस्तेमाल हमारे सामने आ गए, क्लियर हो गया? सही है, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ, आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया अब तक, आप कंटिन्यू कैसे करेंगे उसको? पहले इसमें लिखा हुआ है ना। हाँ, अच्छा ये वाला जो सेंस है ना कि मैं वो काम स्टार्ट कर चुका हूं और खत्म नहीं किया, इस सेंस में भी इस्तेमाल होगा। एक काम जो आप फ्यूचर के सेंस में कर रहे हो उसमें भी इस्तेमाल होगा। जब आप इसकी बात करते हैं ना, ये वाले ये जो हमने बात की है, इट ऑल्सो कैन बी यूज अराउंड द टाइम्स, ये टाइम्स के आगे पीछे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब वो चूंकि काम ही फ्यूचर में प्लान हो चुका है, इस वजह से हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये जो है वो ये वाला जो सेंटेंस हमने बनाया था, I am going to buy a motorcycle next week। I am going to buy a motorcycle। अब ये I am going जो है, अगर किसी से पूछे कि टेंस कौन सा है तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सेंस क्या दे रहा है? फ्यूचर का। और क्यों दे रहा है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये वाली बात समझ में आ रही है कि हाँ नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूस में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की 2 निशानियां हैं, इज एम आर प्लस आईएनजी। ठीक है, क्या पूरी हो रही है? एम लगा हुआ है इसमें और आईएनजी है वर्ब के साथ। ओके हो गया, क्लियर है? मैं यही समझा रहा हूं कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है, दे सकता है। टाइम लगा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई काम उस वक्त हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। लाजमी नहीं है कि कोई काम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ठीक है। ये सारे यूजेस हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। हमारे दिमाग में क्या होता है कि कोई भी काम जारी वो सारी होगा, उस वक्त कोई काम हो रहा होगा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, बैठा हुआ नहीं है, साथ ही चलते। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी काम, ये बात समझ में आ गई? लाजमी नहीं है कि वो काम जारी वो सारी उस वक्त हो। हमारा अभी तक यही सेंस बना हुआ था, जो हमने ये बातें पढ़ने से पहले, ये एग्जांपल्स देखने से पहले, अभी तक हम यही समझ रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ हम उसी को कहते हैं जो काम उस वक्त हो रहा हो या जारी हो सारी हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, हम फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टाइम्स के साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोई काम उस वक्त नहीं भी हो रहा तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम उस वक्त चल रहा हो तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके यूजेज हमारे पास कितने आ गए? 3 आ गए।
चौथा भी एक यूज था हमारे पास शायद. अब ये एक अजीब सी बात लिखी हुई है. We also use present continuous tense when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. अब ये कुछ तरह के जो verbs है ना, जैसे ये हमने ऊपर एक verb इस्तेमाल किया है going to, going, m is mr के साथ हम going या going to जब लगाते हैं तो ये एक खास स्ट्रक्चर भी बन जाता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर भी बन जाता है और ये उसी स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. इसी तरीके से गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इंप्रूव, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं वर्ब्स की. इन वर्ब्स के साथ भी क्या होता है, इस वर्ब्स के साथ भी हम आई मतलब इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब क्या बन जाता है, वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ. हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस हो रही होती है, ठीक है, उसको उसके लिए भी हम वो जो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता हो रही है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे इन वर्ब्स के साथ. क्लियर हो गया? इस वर्ब्स, इन वर्ब्स को इस्तेमाल करके कैसे, चलो हम बात कर लेते हैं. इंक्रीज की बात करते हैं, फिर गेट की बात कर लेंगे, चेंज की. एक एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड या द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द वर्ल्ड्स, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्या मतलब है, दुनिया की आबादी इज, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, इंक्रीजिंग वेरी फास्ट डे बाय डे. क्या हो रहा है कि कुछ तब्दीली आ रही है हमारे दुनिया के अंदर, हमारे इर्द गिर्द किसी माहौल के अंदर एक तब्दीली आ रही है. तब्दीली क्या आ रही है, अलग आबादी बढ़ रही है. तो हमने क्या किया, हमने इसका इस्तेमाल, इंक्रीजिंग का इस्तेमाल किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर. वो कुछ खास वर्ब इस्तेमाल होते हैं. व्हेन आई सॉ यू, आई did not like you, but now I am beginning यानी I am when I saw you I did not like you, but I now, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, increase, I'm getting, नहीं ये नहीं, हाँ नहीं, मैं इसको वो कर रहा था, चेंज, गेटिंग. I used to learn English. अच्छा ये मैं आपको एक और बात मजे की, चलें इसमें ऐड करता हूँ. I used to learn English in ABC Institute, but कहाँ लगा है, अरे बट नहीं लगाना है यहाँ पे, इन ABC इंस्टीट्यूट. I used to learn English in ABC Institute, but I did not learn very well. But now, अच्छा, now I change my institute, which makes me, change my institute now. अच्छा ये
ये जो कहानी है ये बिल्कुल एंड में आई है, देख रहे हैं इसको। अच्छा, अब ये मैं आपको एक और चीज बताऊं इसमें। इतनी बड़ी कहानी देखें, अब होता क्या है, एक बात मैं अब आपको मजे की बात बताऊं। ये चीज हम सीखेंगे कि टेंसेस जो है ना, कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है। ये लिख लें अपने पास, कौन सा टेंस, जो भी टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है कि टेंस कौन सा यूज करेंगे। ओनली कॉन्टेक्स्ट कैन डिफाइन व्हाट टेंस शुड बी यूज। ये बात मैं भी आपको बताता हूं। ओनली कॉन्टेक्स्ट, सर ये यहाँ चेंज आएगा ना, नाउ आई चेंज माय स्टोरी, ये हो सकता है। नाउ आई हैव चेंज, आई हैव भी आएगा। आई चेंज सर, ये बेसिकली होगा ऐसे, आई हैव चेंज माई इंस्टीट्यूट, नाउ आई एम गेटिंग वेरी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हाँ, ओनली कॉन्टेक्स्ट वुड डिफाइन व्हाट टेंस should be used क्या लिखा है आपने? ओनली कॉन्टेक्स्ट वुड डिफाइन what tense should be used। ये गोल्डन रूल है, किसी भी टेंस को यूज कर, कौन सा टेंस यूज होगा उसको समझने के लिए ये एक गोल्डन रूल है। इसका मतलब समझ जाएं, क्या मतलब है इसका? कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ, कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इसको, ये CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, स्ट्रक्चर बताएगा कि कौन सा टेंस यूज करना है। नहीं, कोई और। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जिस बारे में बात चल रही, करीब आ गए। टॉपिक भी बिल्कुल सही है। कॉन्टेक्स्ट बताएगा बुनियादी तौर पे तनाजुर को, या किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आपने बहुत से लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि भाई आपने मेरी बात का मतलब गलत निकाला है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा था, मैं इस तनाजुर में बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप आगे का और पीछे का, अगले जुमले और मेरे पीछे वाले जुमले हज़फ कर जाएं, सही है, मेरी बात का मतलब तब्दील हो जाएगा। सही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं किसी माबूद को नहीं मानता, किसी माबूद को, किसी इलाह को, किसी खुदा को मैं नहीं मानता। आपने बोले भाई सर तो वहां पे खड़े होके बोल रहे थे मैं किसी खुदा को नहीं मानता। आपने मेरी स्पीच उठाई, उसमें से ये वाले पोर्शन काटा, लगा दिया आगे ब्रैकेट में। सर अदील ने क्या कहा कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, किसी इलाह को नहीं मानता सिवाय अल्लाह ताला के। ठीक है, हाँ, वो कट कर दिया, या उससे अगला जुमला, उससे पिछला जुमला। मैं किसी भी खुदा को नहीं मानता, मैं किसी भी खुदा को नहीं मानता। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने ये बात कल मुझसे कही। अगर मैं ये वाली जुमला ही हटा दूं कि ये बात मेरे दोस्त ने कल कही और मैं, ठीक है, तो लोग क्या समझेंगे कि मैं ये बात कह रहा हूं। तो बात क्या हो रही है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफाइन करता है कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? महलो वकू, वो जगह, वो मकाम, जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट के बदलने से मतलब बदल जाता है। ठीक है, आपको जब भी किसी की कोई वाकया बयान होता है, जिसको आप कुरान में भी आप ये कहते हैं, कुरान की कोई आयत जब आप समझ रहे हो तो उसका पस मंजर पता होना चाहिए आपको। पस मंजर का मतलब यही होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये आयत जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी, उस वक्त क्या वाकया चल रहा था, क्या हालात वो वाकयात थे। आपको तब कुरान ज्यादा समझ में आता है जब आप उसको
कॉन्टेक्स्ट का आपको पता होता है कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, मक्का के हालात में नाजिल हुई है, इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई है या इख्तितामी दौर में नाजिल हुई है। कुछ कुछ कुरान की आयतें जो है वो ऐन जंगी हालात में नाजिल हुई हैं, कुछ जो है मदीना के उसमें नाजिल हुई हैं, कुछ तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको पता होगा तो फिर आप सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से, वो टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये आगे हमने सिर्फ सीखना यही है, और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता ही यही है कि मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूं। ठीक है, जब हम ये सारे टेंसेस पढ़ लेंगे ना तो इसमें हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या आ गया, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ा मुझे। ये जो इतनी बड़ी तमहीद बांधनी पड़ी है ना, ये वाली, ये सिर्फ इसलिए बांधी है क्योंकि मैं ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकूं, आई एम गेटिंग वेरी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, मैं अभी इंग्लिश में बहुत अच्छा होता जा रहा हूं, समझ आ रही है। ये पूरा जुमला इस्तेमाल करने का मकसद क्या था कि मैं ये सिर्फ एक लाइन इस्तेमाल कर सकूं जो ग्रीन में लिखी हुई है। समझ में आई वाली बात कि कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट ही डिफाइन करता है कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, कॉन्टेक्स्ट ही डिफाइन करता है मेरी बात का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा कि ये बात मैंने किस बारे में कही है, क्या कही है। कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे बात का मतलब बदल जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पे अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ो, ठीक है, मैं यहां पे खड़े होके तो कह सकता हूं, ये बात कही जा सकती। मैं उधर नीचे कॉन्टेक्स्ट मेरा चेंज कर दो, मेरे तनाजुर, मेरे हालात चेंज कर दे, मेरा वो ये एनवायरनमेंट से निकालें। अभी जमात खड़ी हुई, हम लोग मस्जिद में खड़े हैं, मैं कह रहा नमाज नहीं पढ़ो, अभी लोग पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। सही, जगह के बदलने से, कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने से अल्फाज के अंदर तासीर बदल जाती है। सिचुएशन, बेसिकली वो जो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है सेंटेंस को यूज करने के लिए, आगे हमने पढ़ना ही यही है। सिर्फ ये जो टेंसेस सीख रहे हैं ना हम, ये दोबारा से जो पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने आपको इतने सारे इसके यूजेस बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। आगे होता क्या है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें ब्रैकेट के अंदर वर्ब लिखा हुआ है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने बताना है वर्ब में इसमें आईएनजी लगेगा, इज एम आर लगेगा, हैव लगेगा, गोइंग टू लगेगा, या क्या मतलब जो कौन क्या लगेगा, विल लगेगा, विल हैव टू लगेगा, क्या लगेगा, ये सिर्फ आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप उसका कंटेक्स्ट देखेंगे। आगे जितने भी सेंटेंसेस एग्जाम्पल वाले जो आएंगे वो आएंगे, दो दो तीन तीन जुमले आएंगे, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस आएंगे। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा कि भाई यहाँ पे वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। जबकि हमारे क्या होता है कि एक लाइन में, मिसाल ले लेते हैं, चलो मिसाल, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि बहुत सारे टेंसेस ऐसे हैं जो कि उसका मुझे समझ में नहीं आता कि उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, जैसे कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंसेस हैं, वो फ्यूचर वाले के अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या फर्क है अगर हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बना लें। सिंस फॉर, बीन का क्या फर्क है, ये कॉन्टेक्स्ट बताता है हमें। जब हम पढ़ेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट से बात पता चलेगी कि यार ये हम इसलिए पढ़ रहे थे, वरना तो मैं अभी टाइम के साथ तो इज एम आर लगा के, टाइम लगा के जो है वो लगा सकता हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स, हाँ, सुबह से लेके पढ़ रहा हूं। अब ये जो आपने सुबह जो लगाया ना, जो सुबह दोपहर जो टाइम आप लगा देते हो, और उसको फिर कॉन्टेक्स्ट, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। चलो खैर, अब हम एक एक मिसाल ले लेते हैं। बिकॉज ऑफ टेकिंग a pill, because of taking becoming so sharp। मैं बहुत शार्प होता जा रहा हूं पिल खाने की वजह से, एक दवाई खाने की वजह से मैं बहुत शार्प होता जा रहा हूं। अच्छा जी, फॉलिंग, तो ये मिलती है, ये एक हकीम के पास मिलती है। सही है,
हाँ बहुत सारी, बिकॉज ऑफ टेकिंग अ पिल आई एम बिकमिंग अ शार्प। अब इसमें क्या कर रहा है ये बंदा, उस पिल का नाम बता नहीं रहा, लेकिन ये भी बता रहा है कि उससे मैं काफी शार्प होता जा रहा हूँ। सर बता भी रहे हम, इम्प्रूव लेकिन वो नहीं बता रहा पेड़ का नाम। इज इम्प्रूव। क्लास की बातें बताई नहीं जाती। ये सिर्फ पेड़ को मिलेगा, पेड़ Tense on the right, sentence on the left. Which sentence goes with which? चलें एक हम एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव आई एम डूइंग और नेगेटिव आई एम नॉट डूइंग एक्सेट्रा। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज। चलें अब ये लिखे अपने पास, एक्सरसाइज है ये अभी आप लोगों ने बताना है कि इसमें क्या यूज होगा। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज। अब ये फिल करना है आपने। हमारे पास ऑप्शन क्या है, आई स्लैश ट्राई स्लैश टू स्लैश वर्क। दूसरा हम लिखते हैं लेट्स गो आउट। अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, अच्छा आप इसमें नेगेटिव सेंस भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव सेंस भी यूज कर सकते हैं। यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, ठीक है। अच्छा आगे जो है वो देश है। अब क्या बन सकता है इससे, और तो हम आई स्लैश नंबर 4 हम कर लेते हैं। Kate phoned me last night. She is on holiday in France. हाँ, called me last night. GST. He is. Sorry ये तो लिखना ही नहीं है ना, कौन सा है चौथा। उर्दू में लिखा है डज नॉट वांट टू कम बैक। ये लास्ट एक लिखता हूँ, आई वांट टू लूज वेट। वेट किस में, वी ए जी एस, वेट। आई वांट टू लूज वेट, सो दिस वीक
week. This week. हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं अभी? 3 4 5 6 7 8 9 10. सही हो गया. लंच. अब ये देखो, इसमें आगे की एग्जांपल्स भी सारी इसी तरीके से आएंगी. सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिफाइन कर रहे हैं हम. प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज. आई ट्राई टू वर्क. मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे दिया, वर्ब भी दे दिया और आगे ऑब्जेक्ट भी दे दिया. अब इसमें से क्या एप्रोप्रिएट रहेगा, क्या मुनासिब रहेगा इस्तेमाल करना, ये आपने बताना है. लेट्स गो आउट. चलो बाहर चलते हैं. इट रेन. ठीक है, रेन वर्ब भी आपके पास मौजूद है और इट भी मौजूद है. इट रेन एनी मोर. अब ये एनी मोर जो है वो आगे जुमले का हिस्सा है. यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो. आई लिसन टू इट. ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना है. जो आई लिसन है ना, ये आपने यहां पे यूज करना है. नॉट के साथ भी यूज कर सकते हो और पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो. अली कॉल्ड मी लास्ट नाइट. अब ये क्या है, हमारे पास वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है. अब यहां पे सही वाला वर्ब और सही वाला वर्ब इस्तेमाल करना है. ही हैव अ ग्रेट टाइम एंड डज नॉट वांट टू कम. उसको बड़ा मजा आ रहा है. मुझे उसने अली ने मुझे जो है वो लास्ट नाइट कॉल की थी. उसने मुझे बताया कि वो जो है इसमें ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम. सही है. और वो वापस नहीं आना चाहता. आई वॉन्ट टू लूज वेट सो दिस वीक आई ईट आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है. हेल्पिंग वर्ब सही इस्तेमाल करना है और नॉट के सेंस में या नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो. फिर आगे है लंच. ये बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे आपने वर्ब की सही वाली फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, और सही सेंस में यूज करनी है. ये सारा का सारी जो कहानी सुनाई है ना, ये सिर्फ इस वजह से कि कॉन्टेक्स्ट बनाया जाए. कॉन्टेक्स्ट बनाया जाए. 2 जुमले 3 जुमले इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि कोई तनाजुर पेश किया जाए कि किस तनाजुर में बात हो रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपसे. हाँ, तो अभी तुम पूछ रहे हो. इतनी देर से जो मैं लिख रहा था स्लो तुमने लिखा नहीं अभी तक. जल्दी से उतार लो ना. बताना पड़ेगा यार क्या लिखने के लिए. चलो इसको लिखो, फिर मैं एक आध जुमला और लिख देता हूं. बड़ा मजे की बात है. ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये खाली जगह पे यूज होगा. ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इसमें यहाँ पे यूज होगा. नॉइस के साथ. नॉइस किधर है पहले? हाँ, नॉइस के साथ. हाँ, ये जुमला खत्म हो रहा है, नया जुमला शुरू हो रहा है. ठीक है, लेकिन ये वाला आपने यहां पे यूज करना है. ये वाला सेंटेंस क्यों दिया है? कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए. नहीं समझे? कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये जुमला मैं क्यों कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू वर्क या आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क मैं इस्तेमाल करूंगा. यहां पे क्या इस्तेमाल, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव. समझे इस बात को? या पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल करना है. लेकिन मुझे पॉजिटिव इस्तेमाल करना है या नेगेटिव इस्तेमाल करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पीछे वाला जुमला पढ़ेंगे, सेंस बनाएंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट रीड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सही फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल हो रही है. सही है. तो इसी तरीके से इट रेन जो है वो यहां पे इस्तेमाल होगा. अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में यूज होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में. आई लिसन यहां पे इस्तेमाल होगा या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, लेकिन कौन से टेंस के अंदर? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर. ही हैव को यहां पे इस्तेमाल करना है हमने. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म के अंदर, पॉजिटिव में या नेगेटिव में. समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा.
आई स्लैश, ये बड़े मजे की एग्जांपल है। नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। वर्क टुडे, today. Take it. Yes. Take it. बल्कि ये करते हैं ना, look for Amjad to कंफर्मेटिव वर्ड से मुराद, हाँ नहीं 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 नहीं, आपने देखो ये मैं जो आपको ब्रैकेट में दे रहा हूं ना, आपने इसी का यूज करना है बस, सही है। जो चीज ब्रैकेट में आ रही है ना, आई ईट, इसी को इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करोगे उसमें, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाने के लिए इसमें आप इज एम आर लगा दोगे और आईएनजी लगा दोगे, या इज एम आर के साथ नॉट लगा दोगे और आईएनजी लगा दोगे, सही है। क्या चीज कर लो तो पूछो तो सही, तो खड़े होके ज्वाइन तो की हुई है उसने, वो ज्वाइन तो सबने की हुई है, कोने वाले ने भी किया, आवाज वहां तक जा रही है। बैठे तशरीफ रखें। ये तुमने 6 का क्या लिखा है, 6 आई के बाद दोनों में से एक नहीं लिखना। तुम लोग देखो इस सवाल को समझो, सवाल अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो मुझसे। सवाल समझ में आया? आईएनजी का ही यूज करना है, हमने बनाना ही कंटिन्यूस है, हम पढ़ ही कंटिन्यूस रहे, नेगेटिव बनाना है पॉजिटिव बनाना है। हाँ, और ये पता कैसे चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव का? जुमले की सेंस को पकड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सही है। Of living, rising is rising. लिख लिया? नहीं, मैं पूछूंगा, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग देख लेना कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया है कि नहीं। सवाल दोबारा समझाऊं, कौन कह रहा है? अच्छा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें हमने करना क्या है कि जो हमने हमारे पास देश गिवन है,
सही है, इसको फिल करना है। किस चीज से फिल करना है? जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? इट रेन। इट रेन को हमने यहां पे इस्तेमाल करना है, लेकिन इट रेन को हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म के अंदर। वो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। इस्तेमाल दोनों को करना है। दोनों को मतलब इट रेन दोनों को यार। इट रेन, देखो यहां पे दोनों ही इस्तेमाल होंगे। इट जो है वो सब्जेक्ट है और रेन जो है वो वर्ब है। अब सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहां पे तो सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहां पे ये पूरा सेंटेंस आपके पास गिवन है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ और टेंस पता नहीं चल रहा कौन सा टेंस है। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें क्या करना है? पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना है। भाई आई ट्राई टू वर्क का क्या हो सकता है? आई एम ट्राइंग टू वर्क, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क। इसी तरीके से आई ईट का क्या होगा? आई एम ईटिंग या आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, ये आपको इस्तेमाल करना है। कौन सा? ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड डज नॉट वांट टू कम बैक। ठीक है, इसका मतलब समझाया? उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको बड़ा एंजॉय कर रहा है वो, लेकिन वो वापस भी नहीं आना चाहता। मेरी अली से कल बात हुई है और उसको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वापस नहीं आना चाहता। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कंप्लीट द कन्वर्सेशन आ गया। एक है वी नीड टू लीव सून। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। द cost change is getting started. I am starting taking the cost of living देश। every year चले हम स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग देश राइज है ब्रैकेट के अंदर। एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। अब हम बात कर रहे हैं, चलें हम बात कर रहे हैं जनाब पहले वाले सेंटेंस की। सेंस क्या बन रहा है? प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज। ज्यादा शोर नहीं करो। क्यों? मैं काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं। वो क्या बोलेंगे? आई एम ट्राइंग टू वर्क। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वर्क। आई एम ट्राइंग टू वर्क। अब आपका आ गया सेकंड वाला, लेट्स गो आउट। इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर। अब मजीद बारिश नहीं हो रही, चलो बाहर चलते हैं। सही है। तीसरा वाला है, यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो। आप रेडियो बंद कर सकते हो। आई एम नॉट लिसनिंग टू इट। मैं इसको नहीं सुन रहा। सही है। अगर यहां पे हम ये कर दें, प्लीज डोंट टर्न ऑफ द रेडियो, आई एम लिसनिंग टू इट। समझ रहे हो? कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा ये बताएगा कैसे यूज करना है। अली कॉल्ड मी लास्ट नाइट। अली ने मुझे कल जो है वो कल रात में मुझे फोन किया है। ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम
and does not want to come back. He is having. have के साथ भी ing लग सकता है, get के साथ भी ing लग सकता है, rise के साथ भी लग सकता है, improve के साथ, start के साथ. ठीक है, ये हमने, अच्छा ये get के साथ लग रहा है. अब देखें, अच्छा नहीं, इसके बाद है नंबर 5. I want to lose weight, so this week तो नहीं लिखा हुआ खान साहब. I am not eating lunch. मैं क्या कर रहा हूं, अपना वजन कम कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, कौन सा खाना नहीं खाऊंगा, दोपहर का. सुबह के को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट होता है वो. सही, वो फास्ट वाला फास्ट नहीं होता, वो ब्रेकफास्ट. ठीक है, इसको वैसे प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट की. नंबर 6 है हमारे पास कि देश, आई गेट टायर्ड, आई नीड अ रेस्ट. आई एम गेटिंग टायर्ड. अब ये गेटिंग टायर्ड कोई एक्शनेबल वर्ब तो है भी नहीं अगर आप ये देखो ना, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं थकावट का शिकार हो रहा हूं या मैं थक रहा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है, आराम की. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहां पे इस्तेमाल, हम नॉन एक्शनेबल वर्ड्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जवाब, देश वर्क टुडे, ही हैज टेकन ऑफ टुडे. ये वो कह रहा है कि उसने छुट्टी ले ली है जनाब, तो जवाब क्या कर रहा है, आज काम नहीं कर रहा. सही है. कोई आया पूछने के लिए, भाई जवाब को बुलाते हैं जरा, उसकी अम्मी बुला रही हैं, अब घर में उसकी तबीयत खराब हो गई है किसी की, तो मैंने कहा कि जवाब इज नॉट वर्किंग टुडे, आज काम नहीं कर रहा. ही हैज टेकन ऑफ टुडे, उसने वैसे ही पहले ही छुट्टी ले ली है. ठीक है. नंबर 8 है आई लुक फॉर अमजद, डू यू नो वेयर ही इज. अब आई एम लुकिंग फॉर अमजद, डू यू नो वेयर ही इज, कि भाई मुझे बता दो कहां पर है अमजद, मैं उसको तलाश कर रहा हूं. अब ये क्या हो रहा है कि दो जुमले हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, और ये आगे भी हमें जो है वो, ये बात अगली क्लासेस में हमें बहुत जबरदस्त समझ में आएगी कि हम जो है वो किस जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, कहां प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे. प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हुए हम जो है वो फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं. हमें फ्यूचर की बात करने के लिए प्रेजेंट का सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए या फ्यूचर का करना चाहिए, जबकि हमें सेंस तो ये कहता है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो चलो सारे फ्यूचर के सेंटेंस इस्तेमाल, ये टेंसेस यूज करने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बहुत हम प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. बिल्कुल सही है. ये आखिरी वाला एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप जाएं. द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देश राइज, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव. चीजें जो है वो महंगी होती जा रही हैं. क्या आएगा, तो जूम करूं, आप आ जाओ आगे. हाँ नहीं आ रहा, आप बताएं. राइजिंग आएगा, सिर्फ राइजिंग आएगा ना, ये हुई ना बात. ये बेहतरीन, क्या नाम है, हसनैन, क्या बात है, सिर्फ राइजिंग आएगा. क्यों राइजिंग आएगा सिर्फ, कोई वजह तो होगी वैसे. जबान पे यही आ रहा है, जो जबान पे गाली आ गई तो गाली लिख देंगे हम. हाँ, इंग्लिश में भी सिखा देंगे, उर्दू वाली तो आती है ना. द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज राइजिंग. हाँ, मैंने कहा था जो ब्रैकेट में ना वही इस्तेमाल करना, घर से कोई चीज नहीं लेकर आनी. नहीं,
सोचना पड़ेगा। पता नहीं, मैं इट इस्तेमाल करने के लिए उसकी नब्ज चेक करनी पड़ेगी, जिंदा है कि मर गया, क्या इस्तेमाल, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा सही के। लेडीज सेंटर पे गए थे तो वहाँ सिर्फ नहीं तो ये तो पढ़ाते हैं कि इट जो है वो जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। इज नॉट राइजिंग एवरी ईयर, थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव का क्या मतलब है? थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव का क्या मतलब है? कुछ की तो बात है, थिंग्स का क्या मतलब है? मोर का क्या मतलब है? एक्सपेंसिव, चीजें महंगी हैं, ठीक है, चीजें महंगी हो गई हैं। तो अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग, जिंदा रहने की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब हर चीज महंगी है, चीजें महंगी हो गई हैं, ठीक है, इसका सेंस ये है, ठीक है। चलें हम इसको क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सही है। कल हम थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे। अभी अजान हो रही है ना, वो जमात का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ते हैं। कल देखते हैं, असल में पता है क्या, चलो देखते हैं, लिसनिंग कर लेते हैं या फिर बच्चों का वो कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे स्पीकर, हाँ मेरे ख्याल से चल रही है। उसका टाइटल लगा दें।